Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 7, that is Happiness. This Unit 7 is from Block 2 MPCE 046, that is MAPC second year students who have opted for Applied Positive Psychology. This video is for you guys. We are going to finish this unit in 5 subsections, that is 5 videos, and we'll link related to this unit. You will get all the videos of this unit in the description section, so please check for the links. नाउ आज हैप्पीनेस के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं. सो ये जो हैप्पीनेस की बात करें तो हमने चाहे नया घर खरीदा हो, नई गाड़ी खरीदी हो, या हम अब्रॉड गए हों, या हमने पार्टी की हो, या हमने अपने कोई पैशन को फॉलो किया हो, या हमने किसी कॉज के लिए वर्क किया हो, इन सब को करके हमें अल्टीमेटली क्या मिलता है? हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, हम अच्छा फील करते हैं, हमें हमें अपनी लाइफ का कोई मीनिंग या पर्पस मिलने लग जाता है ना? सो आप चाहे कुछ भी अचीव करते हैं तो हमारी अचीवमेंट चाहे छोटी है बड़ी है, उन सब से हम हैप्पीनेस निकालने की कोशिश करते हैं. सो हैप्पीनेस की अगर हम बात करें तो ये मल्टी डायमेंशनल कंस्ट्रक्ट है, यानी कि अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से प्लेजर मिलता है, अलग अलग तरीके से लोग एंजॉय करते हैं. मे बी अगर किसी को पार्टी करना पसंद है तो हो सकता है किसी और को पार्टी करना पसंद ना हो, है ना? कुछ लोगों को अपनी हॉबी को परस्यू करना पसंद है, कुछ को किसी की कोई हॉबी ही नहीं हो सकती, है ना? ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को कोई हॉबी नहीं होती, कहते हैं हमारी तो कोई हॉबी नहीं, हमें तो बस टीवी देखना पसंद है, यही हमारी हॉबी है. कुछ को अपना पैशन फॉलो करना पसंद है. तो यानी हैप्पीनेस इज़ मल्टी डायमेंशनल. आपको सबको अपने अपने तरीके से खुशी मिलती है, उनके खुद के अपने चॉइसेस होते हैं. सो कई लोगों को सोशल कॉज में कंट्रीब्यूट करने में हैप्पीनेस मिलती है. सो अगर आप सोसाइटी के लोगों से पूछो तो तरह तरह के जवाब आपको मिलेंगे. तो इसके ऊपर इन्होंने एक एक्टिविटी भी दी है, जो इन्होंने पूछा है कि आप डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों से पूछें कि उनकी हैप्पीनेस उनको क्या करने से मिलती है, और उनका लाइफ का गोल क्या है, उनके लिए हैप्पी का कंसेप्ट क्या है. तो हर एक एज ग्रुप से जब आप पूछेंगे और अलग डेमोग्राफिक फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए भी लोगों से पूछेंगे. डेमोग्राफिक फैक्टर्स मतलब कि जैसे कि जेंडर, मेल से पूछेंगे, फीमेल से पूछेंगे, है ना? या LGBTQ+ से पूछेंगे, या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वाले लोगों से पूछेंगे जो रिच है. सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन मतलब जैसे लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, देन अपर क्लास. सो इस तरह के जो कैटेगरी है उनसे पूछेंगे, या इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनसे पूछेंगे. या फिर एजुकेशन, जिनका लेवल अलग अलग है, कोई कोई इलिटरेट होगा, कोई लोअर लेवल पे पढ़ाई की होगी, कईयों ने हायर लेवल पे PhD लेवल तक भी की होगी. सो आप सबसे हर एक एजुकेशन लेवल वालों से पूछ सकते हैं. जिनको डिसेबिलिटी है उनसे आप पूछेंगे. डिसेबिलिटी की भी अलग अलग कैटेगराइजेशन होती है. कोई MR कैटेगरी में आते हैं, कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आते हैं, है ना? कई लोगों की कोई और जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, सो ऑटिस्टिक हो जाएंगे ऐसे. सो आप बहुत सारे लोगों से पूछेंगे तो सबका अलग अलग कंसेप्ट होगा इस को लेकर, हैप्पीनेस को लेकर एंड लाइफ के गोल को लेकर. सो यानी कि इससे आपको क्या पता चला कि हैप्पीनेस जो है वो मल्टी डायमेंशनल है. नाउ अब हम कंसेप्ट ऑफ हैप्पीनेस के बारे में बात करेंगे. ये हमारा मेजर टॉपिक है. इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है. जैसे कि इन्होंने 3 कैटेगरीज़ के बारे में बात की है. 3 कैटेगरीज़ अगर आप यहाँ देखें, 3 टाइप्स ऑफ लाइफ बाय मार्टिन सेलिगमन. सेलिगमन ने मे बी इसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो नाम का, बट मेरे हिसाब से मैं ये पढ़ रही हूँ. अगर आपको एक्चुअल पता करना है तो आप गूगल करके कर सकते हैं. मार्टिन सेलिगमन जो थे, इन्होंने बोला था कि ये 3 कैटेगरी में आप हैप्पीनेस को डिवाइड कर सकते हो. प्लीसेंट लाइफ, गुड लाइफ एंड मीनिंगफुल लाइफ. इसमें इन्होंने ब्रैकेट में भी दिया है पॉजिटिव इमोशंस. प्लीसेंट लाइफ मतलब पॉजिटिव इमोशंस, गुड लाइफ मतलब फोकसिंग ऑन आवर ओन स्ट्रेंथ, मीनिंगफुल लाइफ कंट्रीब्यूटिंग टू लार्जर कॉज. सो इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है. ये आ सकता है एग्जाम में. तो इन्होंने ये बोला कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको हैप्पीनेस चाहिए होती है, और सेटिस्फाइंग लाइफ भी चाहिए होती है. सो वो मेजरली जो उनकी लाइफ में मेन आइडिया होता है वो होता है कि पॉजिटिव इमोशन होने चाहिए सब जगह.
तो जिनको सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस चाहिए, और पॉजिटिव इमोशन के लिए जैसे कि सिर्फ अपनी लाइफ में शांति, मतलब सब कुछ खाने को मिल जाए, पीने को मिल जाए, अच्छे से सोने को मिल जाए, घर मिल जाए, अपना वो जो बेसिक नीड्स होती हैं उससे वो प्लेजर, उनको पॉजिटिविटी आती है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, शांति है। तो दैट इज़ प्लीसेंट लाइफ, जहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है ना। सो पॉजिटिव इमोशन होने चाहिए, दैट इज़ इट। सो ये ही उनका एम होता है लाइफ का। उसके अलावा अगर आप उसके थोड़े और बियॉन्ड जाते हैं तो गुड लाइफ का कंसेप्ट आता है। मतलब सबसे छोटा लेवल है प्लीसेंट लाइफ, उससे ऊपर वाला लेवल है गुड लाइफ। गुड लाइफ कब है? जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स को फॉलो करने लगते हैं। मे बी यू हैव सम पैशन, आपकी कोई पोटेंशियल है, मे बी यू वांट टू परस्यू स्पोर्ट और म्यूजिक और सम अदर इंटरेस्ट, गार्डनिंग और समथिंग। जब आप अपनी हॉबी को भी परस्यू करते हो साथ में, तो वो गुड लाइफ की कैटेगरी में आता है, जहाँ पे आपने अपनी स्ट्रेंथ को देखा और अपनी स्किल को फॉलो किया, अपनी स्ट्रेंथ्स को फॉलो किया, एंड एक आप उससे क्या, आप कैपेबल फील करने लगते हो, आप कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो, एंड दैट गिव्स यू हैप्पीनेस एंड गुड फीलिंग। सो नाउ उससे भी हायर लेवल होता है मीनिंगफुल लाइफ। मीनिंगफुल लाइफ जो है वो इसके भी बियॉन्ड जाता है, यानी कि पहला लेवल था प्लीसेंट लाइफ, प्लीसेंट लाइफ से ऊपर देखेंगे तो गुड लाइफ, एंड गुड लाइफ से भी ऊपर देखेंगे तो मीनिंगफुल लाइफ। अब मीनिंगफुल लाइफ में क्या आ जाता है? मीनिंगफुल लाइफ में जब आप ग्रेटर कॉज के लिए वर्क करने लगते हैं, आप जब सोसाइटी के लिए भी वर्क कर रहे होते हैं, यानी ये दोनों तो हैं ही उसमें शामिल, तीसरी चीज़ और ऐड हो जाती है। सो आप क्या कर रहे होते हैं इसमें, मीनिंगफुल लाइफ में? आपने प्लीसेंट लाइफ तो अचीव कर ली, आप प्लेजर तो ले रहे हो जो प्लीसेंट लाइफ में आता है। दूसरा, आपने अपनी गुड लाइफ भी अचीव कर ली बाय परस्यूइंग योर स्ट्रेंथ। बट तीसरा, आप सोसाइटी के लिए भी काम कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ का पर्पस भी ढूंढ रहे हैं, लार्जर मीनिंग ढूंढ रहे हैं अच्छा फील करने के लिए। तो ये तीन फैक्टर्स इसमें मार्टिन सेलिगमन ने बताया, 3 टाइप्स ऑफ लाइफ। सो कई लोग प्लीसेंट लाइफ में ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए होता, उनको अपनी स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग जो इसमें सेटिस्फैक्शन नहीं पाते हैं, तो वो अपनी गुड लाइफ की तरफ चलने लगते हैं। अपने पीसफुल लाइफ तो है उनकी, प्लीसेंट लाइफ तो है, बट देन दे आर फॉलोइंग देयर स्ट्रेंथ्स, अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर वर्क करने लगते हैं। बट देन कुछ लोगों को इसमें भी मज़ा नहीं आता, कुछ लोगों को लगता है नहीं यार, मुझे अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढना है, मैं कुछ करना चाहता हूँ समाज के लिए, तो फिर वो अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए समाज के लिए भी कुछ करने लगते हैं। सो ये मीनिंगफुल लाइफ बन जाती है उनकी। सो डिफरेंट डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइजेशन होगी। नाउ ऑथेंटिक एंड सस्टेनेबल हैप्पीनेस जो होती है वो तभी अचीव होती है जब आपकी लाइफ मीनिंगफुल हो। मतलब जनरली वो लोग ज़्यादा खुश होते हैं जो मीनिंगफुल लाइफ परस्यू कर रहे होते हैं, एंड वो डीपर सेंस की फीलिंग आती है उनको, फुलफिलमेंट की, ज़्यादा डीपर वो अपने आप को सेंस करने लगते हैं, अपनी लाइफ को सेंस करने लगते हैं, एंड वो वेलबींग भी का स्टेट भी अचीव जल्दी कर लेते हैं। एक हैप्पीनेस उनकी लाइफ में बनी रहती है। सेलिगमन ने ये भी एडवोकेट किया कि जो इंटीग्रेटिव अप्रोच मतलब इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो भी इंसान परस्यू कर सकता है, और अगर उसको नहीं भी करना है तो भी इट इज़ ओके। सो अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर इंसान को वर्क करे, अपनी लाइफ का कोई एम ढूंढ ले। कई लोग तो ये चीज़ करते हैं, एंड आपने सपोज कोई एनजीओ ज्वाइन कर लिया और आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं ना। इन्होंने एक एक्टिविटी भी दी है इसके लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप में ये तीनों चीज़ें कितने कितने प्रोपोर्शन में हैं। सो इन्होंने कहा है कि आप एक पेन और पेंसिल ले लो और एक 3 कॉलम्स बना लो। एक के ऊपर लिखो, एक कॉलम की हेडिंग में लिखे हैं प्लीसेंट लाइफ, दूसरे में लिखें गुड लाइफ, एंड तीसरे में लिखें मीनिंगफुल लाइफ। एंड आपने रोज़ाना के तौर पे आपने प्लीसेंट लाइफ में क्या कितना था, क्या किया आज, गुड लाइफ की कैटेगरी में आपने क्या किया, एंड मीनिंगफुल लाइफ की कैटेगरी में आपने क्या किया। यानी कि प्लीसेंट लाइफ में आप ये लिखेंगे कि आपको क्या आज पूरे दिन आप प्लीसेंट फील करते रहे, आपको पॉजिटिव इमोशंस रहे पूरे दिन, तो वो कितना परसेंटेज रहा आज का। उसके बाद गुड लाइफ, आपने क्या अपने स्ट्रेंथ को फॉलो किया, अपनी हॉबी को फॉलो किया, वो कितना परसेंट किया वो लिखें। या कोई भी हॉबी की कि नहीं की, आप टिक लगा सकते हैं। मीनिंगफुल लाइफ यानी कि आपने क्या सोसाइटी के लिए कुछ किया आज के दिन, सो उसमें भी आप टिक क्रॉस ये सब कर सकते हैं। सो जब आपने रोज़ करेंगे तो 1 वीक तक आप ये काम करें, उसके बाद रोज़ाना का और ओवरऑल वीक का चेक करें कि आपका कितना परसेंटेज किस में जाता है।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हिडोनिक और यूडेमोनिक पर्सपेक्टिव। हिडोनिक एंड यूडेमोनिक पर्सपेक्टिव के बारे में बात किया है, ये भी एग्जाम में आ सकता है आपका। सो इसमें अगर आप देखेंगे तो हिडोनिक हैप्पीनेस होती है जब आप अपनी पर्सनल हैप्पीनेस में इन्वॉल्व होते हैं, आप प्लेजर, जॉय, सेटिस्फैक्शन इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो प्लीसेंट लाइफ जो है वो और गुड लाइफ, ये इस कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। बेसिकली स्पेसिफिकली मेजरली प्लीसेंट लाइफ, जो प्लीसेंट लाइफ होती है सेलिगमन की, जो हमने ऊपर पढ़ा था, प्लीसेंट लाइफ में जो भी चीज़ें आती है वो हिडोनिक एस्पेक्ट होता है हैप्पीनेस का, कि आप अपने हैप्पीनेस के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, है ना, सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड, देन फुलफिलिंग फुलफिलमेंट ऑफ विच प्रोवाइड्स प्लेजर टू द इंडिविजुअल। आपने अपनी नीड्स को फुलफिल किया एंड आप उसमें खुश हो रहे हैं, तो दैट इज प्लीसेंट लाइफ। तो हीडोनिक हैप्पीनेस का मतलब ही यही होता है कि आप पर्सनल हैप्पीनेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, एंड जिसमें आपको जॉय, सेटिस्फैक्शन, इसके ऊपर आप वर्क करते हैं। आप जैसे कि रेस्टोरेंट में आपने अच्छा खाना खा लिया, आपने पार्टी कर ली अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, आपने सनलाइट में एंजॉय कर लिया बीच के किनारे बैठ के, तो जो जनरली इंस्टाग्राम में लोग डालते रहते हैं कि देखो हाउ हैपनिंग माई लाइफ इज़, तो वो हिडोनिक हैप्पीनेस है, जो सिर्फ अपने प्लेजर के बारे में सोच रहे हैं, तो वो सबसे लोएस्ट लेवल माना जाता है। नाउ अगर हम साइकोलॉजी के बारे में बात करें तो एक सब्जेक्टिव वेलबींग करके एक टर्म आता है जो हैप्पीनेस के सिनोनिम माना जाता है। ये डाइनर ने दिया था 1984 एंड 2000 में, इन्होंने सब्जेक्टिव वेलबींग के बारे में बात की थी। इनका कहना है कि सब्जेक्टिव वेलबींग जो है ये कोई इंसान अपनी लाइफ को किस तरह से इवेलुएट करता है उस पे बेस्ड होता है। सब्जेक्टिव वेलबींग इज रिफर्स टू द सब्जेक्टिव इवेलुएशन ऑफ वंस लाइफ। अपने अपने हिसाब से आप अपनी लाइफ को कैसे इवेलुएट करते हो। आप यानी कि आप किस तरह से परसीव कर रहे हो अपनी लाइफ को, आप किस तरह से देखते हो अपनी लाइफ को। कई लोग कहते हैं ना, जैसे सेशंस के लिए भी आते हैं मेरे पास क्लाइंट, हम खुश नहीं है अपनी लाइफ से। यानी कि उनका सब्जेक्टिव हैप्पीनेस की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली दे आर नॉट हैप्पी। मे बी आप किसी थर्ड पर्सन से पूछोगे तो बोलेंगे अरे कितनी तो हैपनिंग लाइफ है इसकी और ये कुछ नहीं है ना। फ़र्क पड़ता है। तो दैट इज़ सब्जेक्टिव वेलबींग, कि सब्जेक्टिव वेलबींग के अंदर ये हैप्पीनेस के सिनोनिम हम मानते हैं, एंड सब्जेक्टिव एवेल्युएशन ऑफ वंस लाइफ, वो कैसे परसीव कर रहा है, कैसे जज कर रहा है खुद की लाइफ को। तो सब्जेक्टिव वेलबींग की को अगर हम डिफाइन करें तो इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। 1, लाइफ सेटिस्फैक्शन, वो कितना सेटिस्फाइड अपनी लाइफ में। प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव अफेक्ट, कितना पॉजिटिव अफेक्ट है उसके अंदर। एंड देन थर्ड इज अ रिलेटिव एब्सेंस ऑफ नेगेटिव अफेक्ट, कितना नेगेटिव अफेक्ट नहीं है। उसके उसके बेसिस पे हम सब्जेक्टिव वेलबींग कहते हैं कि नेगेटिविटी का प्रोपोर्शन कितना है, पॉजिटिविटी का प्रोपोर्शन कितना है, एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन कितना है। तो सब्जेक्टिव वेलबींग जो है उसमें 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आता है, प्लीसेंट लाइफ एंड गुड लाइफ। अब देखिए आपने यहाँ पे हिडोनिक लाइफ में देखा था प्लीसेंट लाइफ इन्वॉल्व होती है, मतलब प्लीसेंट लाइफ में बस अपना ही अपना खुशी के मारे हैं सब। सब्जेक्टिव वेलबींग में प्लीसेंट एंड गुड लाइफ का कॉम्बिनेशन आ जाता है। नाउ हम जा रहे हैं यूडेमोनिक हैप्पीनेस को समझने के लिए। यूडेमोनिक हैप्पीनेस आती है जब आप अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढने लगते हैं, मतलब कि मीनिंगफुल लाइफ के बारे में सोचने लगते हैं। ये डीपर सेंस होता है यूडेमोनिक में, जो आप लाइफ में डीपर सेंस सोचने लगते हैं। एंड ऑब्वियसली कोई ये नहीं चाहता कि वो हमेशा हम सिर्फ खुशी खुशी रहे। अगर वो हमेशा 100% खुश रहेगा तो उसको बाकी इमोशंस तो फील ही नहीं होने वाले हैं, वो लाइफ की क्वालिटी को मिस कर जाएगा। तो कोई भी जो हमेशा खुश रहता है ये सिनेरियो कभी हो ही नहीं सकता, किसी सबकी लाइफ में कभी ना कभी दुख आते हैं। तो एरिस्टोटल का यूडोनॉमिक व्यू जो है हैप्पीनेस को लेकर, वो ये कह रहे हैं कि जो गुड लाइफ होती है इन्वॉल्व्स लिविंग अकॉर्डिंग टू वंस डायमंड्स, यानी कि ट्रू सेल्फ। आप जो ट्रू सेल्फ हो, आप खुद जो इंसान हो, उसको आप अच्छे से जीते हो, वही आपकी हैप्पीनेस होती है। तो ये एरिस्टोटल का कहना है। तो आप ट्रू सेल्फ रहो, मतलब सबको शो ऑफ ना करो, किसी को आप जो हो नहीं वो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, या आप किसी की कॉपी कर रहे हो कि मैं उसकी तरह बन जाऊँ, मैं इसकी तरह बन जाऊँ, मतलब आप ट्रू सेल्फ तो हो ही नहीं, आपने अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं किया। यूडेमोनिक की जब बात करते हैं तो इसमें आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो
हमने पढ़ा भी था इसके बारे में। मैस्लो ने भी ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ बताया है कि अगर आपको देखना है तो इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा मैस्लो का, कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बताते हैं कि ये हाईएस्ट लेवल होता है। सबसे नीचे वाला हमारी नीड्स का होता है कि हम बेसिक नीड्स पूरी करते हैं, फिर हमें वांटिंग की होता है, फैमिली मेम्बर होने चाहिए, केयर सिक्योरिटी, ये सब होता है। एंड देन आगे हम अचीवमेंट क्या होता है कि पैसा कमाना है, ये वो। एंड सबसे टॉप मोस्ट जो होता है वो फेम, सेल्फ एक्चुअलाइज, टॉप मोस्ट के नीचे वाला फेम होता है एंड सबसे ऊपर वाला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। जब आप एक्चुअली जानते हो कि आपकी नीड्स क्या है, आप अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढते हो, वो मैस्लो के बारे में मैस्लो ने बताया है। एंड कब आती है आपको हैप्पीनेस? आपको एक्चुअली हैप्पीनेस आती है जब आप अपनी पोटेंशियल को रियलाइज़ कर पाते हो एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हो। यानी कि अगर आप इसमें सेलिगमन का ये जो सर्कल था उसमें देखें तो गुड लाइफ एंड मीनिंगफुल लाइफ का कॉम्बिनेशन होता है यूडेमोनिक लाइफ। सो इन्होंने यही बताया कि किसको आप इस ये बोलेंगे। सो जब भी कोई इंसान अपने टैलेंट और वैल्यूज़ को फॉलो करता है एंड ऑथेंटिक लाइफ जीता है एंड ट्रू रहता है अपने खुद के साथ, तो उसकी जो लाइफ है वो मीनिंगफुल बन जाती है और ऑथेंटिक हैप्पीनेस भी मिलती है। इसी के ऊपर इन्होंने साइकोलॉजिकल वेलबींग के ऊपर बात की है। तो यूडेमोनिक हैप्पीनेस जो होता है, जैसे कि इसमें मैंने बताया कि इंसान अपनी स्ट्रेंथ्स, एबिलिटीज़, टैलेंट्स और स्किल्स को देखता है। सो इसको हम साइकोलॉजिकल वेलबींग कहते हैं। सो साइकोलॉजिकल वेलबींग बहुत ज़रूरी है। सो इसमें क्या होता है, हम अपने नेगेटिव इमोशंस को तो मिनिमाइज कर पाते हैं, अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को मैक्सिमाइज भी कर पाते हैं। सो वेलबींग में ये सारी चीज़ें आती हैं। हमने अपनी पोटेंशियल ढूंढी, हमने अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढा कि लाइफ में हमें क्या चाहिए, एंड देन जब हमें पर्पस मिल जाता है अपने लाइफ का तो वो लाइफ ऑथेंटिक लगने लगती है। ना इन्होंने यूडेमोनिक एंड हीडोनिक के बारे में डिफ्रेंसिएशन भी किया है। सो जिसमें ये इन्होंने ये भी बोला है कि ये दोनों वैसे तो अलग है लेकिन फिर भी इनमें कॉमन चीज़ यही है कि ये दोनों ही हमारे वेलबींग के बारे में बात करते हैं। इन दोनों में सिमिलैरिटी भी इसी बात को लेकर है कि दोनों ही पॉजिटिव इमोशन को एनहांस और नेगेटिव इमोशन को रिड्यूस करने की बात करते हैं। नो मैटर तरीके अलग हैं लेकिन दोनों बात एक ही चीज़ करते हैं। तो ये तो हो गया सिमिलर। अब डिफरेंस के बारे में इन्होंने यहाँ कॉलम में दिया है कि हीडोनिक को हम सब्जेक्टिव वेलबींग कहते हैं और यूडेमोनिक को हम साइकोलॉजिकल वेलबींग कहते हैं। और आप मुझे ये बताना इस वीडियो के बाद कि आपको इन दोनों में से कौन सी चाहिए, या दोनों ही चाहिए, या क्या, या दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए, ये ज़रूर मुझे बताना। हीडोनिक वेलबींग ज़रूर आप इंस्टाग्राम में लोगों की देखते हैं जिसमें प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव मूड दिखाई देगा, एब्सेंस ऑफ नेगेटिव मूड रहता है, एंड सेटिस्फैक्शन विद वेरियस डोमेन्स ऑफ लाइफ, यानी कि वर्क, लीजर, हर चीज़ में वो सेटिस्फैक्शन ढूंढते हैं। एंड ग्लोबल लाइफ सेटिस्फैक्शन, ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन की तरफ जाते हैं हीडोनिक। यानी कि ये कौन सा वाला पार्ट था, प्लेजर वाला एंड गुड लाइफ, प्लीसेंट लाइफ एंड गुड लाइफ ना। यूडेमोनिक की बात करें तो इसमें गुड लाइफ एंड मीनिंगफुल लाइफ इसका कॉम्बिनेशन है, साइकोलॉजिकल वेलबींग में आती है। सो इसमें सेंस ऑफ कंट्रोल और ऑटोनॉमी, मतलब आपको पता है कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पा रहे हैं। फीलिंग ऑफ मीनिंग एंड पर्पस, आपको मालूम है आपकी लाइफ का मीनिंग क्या है, आपका लाइफ का पर्पस क्या है। पर्सनल एक्सप्रेसिवनेस, आप अपने आप को आप किस तरह की, खुद की पर्सनैलिटी क्या हो, आप अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर पा रहे हो। फीलिंग्स ऑफ बिलोंगिंगनेस, आपको बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है कि हाँ मैं किसी चीज़ से बिलोंग करता हूँ, मेरा मेरा कुछ एम है मेरी लाइफ में, एंड जो मेरे बहुत करीब है, मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। सोशल कंट्रीब्यूशन, आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। कॉम्पिटेंस होती है क्योंकि आप अपने टैलेंट को फॉलो कर रहे हैं, अपने ड्रीम को फॉलो कर रहे हैं एंड आप और आगे बढ़ना चाहते हैं। पर्सनल ग्रोथ होती है आपकी, आप एक बेटर इंसान बनने लगते हो। सेल्फ एक्सेप्टेंस, आप अपने आप को एक्सेप्ट भी करते हो जो जैसे भी आप हो। सो ये यूडेमोनिक वेलबींग के बारे में बात की है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा एंड आपको बेनिफिशियल भी लगेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड शेयर करें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, सो दैट सबको बेनिफिट मिले इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।